खुदावन यीशु के कदूस जलील अलकादर नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं पास्टर तीमान ज़की आप सबकी खिदमत में जोशुआ टीवी के वसीला से एक नए प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है नो द ट्रुथ, सच्चाई को जानिए, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आप सबको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। और इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद जो है वो ये है कि आप यीशु मसीह के बारे में जानें, क्योंकि सच्चाई यीशु मसीह है और हमें ज़रूर उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। और इसका दूसरा मकसद ये है कि हम यीशु मसीह के बारे में जानने के वसीला से, सच्चाई के बारे में जानने के वसीला से हम आज़ाद किए जाएं। और वो गुनाहों से आज़ादी भी हो सकती है, बीमारियों से आज़ादी भी हो सकती है, और इसी तरह बाकी तमाम मुश्किलात जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं और जो इब्लीस हमारी ज़िंदगी के अंदर आजमाइशें लेकर आता है, उन सब से रिहाई पाएँ। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब उसकी 32 नंबर आयत में लिखा है कि when you will know the truth and truth will set you free, जब तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। नाज़रीन, यही थीम वर्ड्स है हमारे इस प्रोग्राम की, और इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप मुख्तलिफ़ खुदा के ख़दाम के वसीला से, मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स के वसीला से, असातिज़ा के वसीला से, और जो थियोलॉजी की मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, आप उन पर ज़रूर इस प्रोग्राम में सीख पाएंगे। और हमारा ख़ास मकसद ये है ताकि आप अपने मुश्किल सवालों के जवाब पाएँ और बिदती तालीम जो है उसका कला कमा किया जा सके। इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद यही है ताकि हम इल्म इलाहियात के मुश्किल सवालात के बारे में भी जान सकें। आज बहुत सारे दिलों में बहुत सारे सवाल पाए जाते हैं और हम ख़ास तौर पर हमारी नई जनरेशन बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं। इस प्रोग्राम के वसीला से आप ज़रूर बरकत पाएंगे। और अगर आपका कोई मुश्किल सवाल है तो नाज़रीन, मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आप ज़रूर उस सवाल को हम तक भेजें। आप स्क्रीन पर हमारे नंबर्स और इसी तरह ईमेल एड्रेस स्पेशली इस प्रोग्राम का आप देख सकते हैं और उसके वसीला से आप हमें सवालात भी भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम की इस इंट्रोडक्टरी एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं जोशुआ टीवी के CEO, जो इस टीवी की जान हैं, शान हैं, आन हैं, और खुदावन के फजल से वो इस टीवी चैनल के वसीला से पूरी दुनिया में खुदा की खिदमत कर रहे हैं और ग्रेस गॉस्पल चर्च के चेयरमैन हैं। मैं उनको भी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू? ब्लेस यू पास्टर तीमान, शुक्रिया। खुदा यीशु आपको बरकत दें और शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरा और आपका खुदा फजल और सच्चाई से भरा हुआ है, वो मुजस्सम सच्चाई है। शुक्रगुजारी से हम भरे हैं कि अगर कोई शख्स सच्चाई को जानना चाहता है तो उसे यकीनन यीशु मसीह के पास आना है। जैसे जो प्रोग्राम है इसका टाइटल ही यही है, नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। जब आप सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपकी राहों को रोशन कर देगी, सच्चाई आपको आज़ाद करेगी, सच्चाई से आप की राहें रोशन हो जाएगी और आप बरकत पाएंगे और आप खुदा को जान सकेंगे, क्योंकि खुदा सच्चा है। तो आइए शुक्रगुजारी करें। और इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूं आप आखिर तक इसको देखें ताकि आप जान सकें कि सच्चाई है क्या। पास्टर तारिक जॉन, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब बोर्ड में इस टाइटल को अनाउंस किया गया तो आपकी क्या फीलिंग थी? आप क्या हमारे नाजरीन को बताना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे थे और आपने इसको पास किया कि ये टाइटल जो है ये वाकया ही हमारी कलीसिया की ज़रूरत है, मुल्क पाकिस्तान की ज़रूरत है और दुनिया में बसने वाले हर एक इंसान की ज़रूरत है? हाँ पास्टर तीमान और नाजरीन, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब से इंसान ने नाफरमानी की है वो मुश्किलात में जकड़ा हुआ है, वो नाफरमानी के बंद में जकड़ा हुआ है। और चूंकि उसने बाग़-ए-अदन में नाफरमानी की, गुनाह किया, वो गुनाह के बंद में जकड़ा हुआ है और वो मुश्किलात में गिरा हुआ है। और उस नाफरमानी और गुनाह की वजह से बीमारी इस ज़मीन पर आई और मौत आई। तो इस बीमारी से छुटकारे के लिए जो जिस्मानी भी और रूहानी भी है,
یہ سچائی کو نہ جاننا ایک روحانی بیماری ہے، اور ہم روحانی طور پر ہم بیمار ہوتے ہیں، ہماری اسپرٹس جو ہیں وہ سک ہو جاتی ہیں، ہماری سولز جو ہیں وہ سک ہوتی ہیں. I think, Pastor, you are talking about the false belief system. Like, Yes. When we believe something wrong Yes. in our life, so we can't be get freedom. یس. اور جب ہم فالس بلیف سسٹمز ہوتے ہیں ہمارے، اور ہم نے کئی دوسری چیزوں کو سچ مان لیا ہوتا ہے، تو وہ سارے فالس بلیف سسٹمز ہیں، وہ سچائی نہیں ہے. جیسے بروکن مرر، نمبر 13، بلیک کیٹس، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے تو اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، اب ہمارے لیے کچھ منحوست ہے اور نحوست پھیل گئی ہے. اور یہ کس لیے؟ اس لیے لوگ جکڑے ہوئے ہیں ان چیزوں میں، اور مختلف رسوم میں، رواج میں. جب بچہ پیدا ہو تو اس کے سرانے کے نیچے چھری رکھ دیں. یہ واٹ از دس؟ کہ وہ مطلب سپون جو ہانڈیاں پکانے کے لیے وہ بخار والے کے ساتھ ہمارے پرانے لوگ جو ہیں وہ رکھ دیا کرتے تھے. اور میں کہتا ہوں تالا بھی لگاتے ہیں، جی تالا بھی لگانا، تاکہ بدروحوں سے بچا جا سکے. پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ. اور اس سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کہ یہ کیوں ضروری ہے. جب بورڈ نے اس کو پاس کیا کہ یہ پروگرام ہمیں شروع کرنا چاہیے، جوشوا ٹی وی بورڈ نے جب اس کو پاس کیا تو اس پر بڑا غور و خوض کیا گیا، اور وی تھنک اوور اینڈ اوور اگین اینڈ اگین اباؤٹ اٹ. اور ہم نے یہ سوچا کہ یہ بہت ضروری ہے اس پر بات کرنا، تاکہ لوگ آزاد ہوں. اور یسوع مسیح نے خود کہا سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. تھینک یو سو مچ پاسٹر طارق جان. آپ اس پروگرام میں آئے اور آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا تاکہ میں اس پروگرام کو ہوسٹ کر سکوں. میں بورڈ کا اور تمام جوشوا ٹی وی کی تمام ٹیم کا میں بڑا شکر گزار ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. اور ہماری تمام ٹیکنیکل ٹیم کے لیے بھی میں خداوند کے حضور میں بڑا ہی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں. سو پاسٹر طارق، میں آگے بڑھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس سچائی کی بنیاد کے بارے میں جان سکیں، کیونکہ مسیحت کی بنیاد جو ہے وہ اور بنیادی عقیدہ جو ہے وہ خدائے ثالوث ہے. سو میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خدائے ثالوث جو ہے وہ جس کو ہم ٹرائیون گاڈ کہتے ہیں، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ مسیحت جو ہے مسیحی جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ ٹرینٹی کا خدا ہے. سو پادری صاحب، آپ ہمیں کیا بتائیں گے کہ ٹرینٹی کس طرح سے سچائی پر متفق ہے، اور سچائی کس طرح سے خدا باپ سے، خدا بیٹے سے اور خدا روح القدس سے صادر ہوتی ہے؟ آمین. بڑا اچھا سوال پاسٹر صاحب آپ نے کیا، اور میں یہ بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارا خدا جو ٹرائیون گاڈ ہے وہ خود سچائی ہے. نمبر 1 خدا باپ، جس کو ہم آسمانی باپ کہتے ہیں، ہیمنلی فادر، آسمانی باپ، وہ خود سچائی ہے. اور جب وہ سچائی ہے تو یوحنا کے انجیل میں چاہوں گا 17 باب اس کی 3 آیت مقدسہ سے ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم خدا کے کلام سے سب کچھ سیکھیں گے. ہم خدا کے کلام کے طالب علم ہیں اور خدا کے کلام سے سیکھیں گے. یوحنا کے انجیل 17 باب اس کی 3 آیت مقدسہ جب ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جی خدا کا کلام پاورفل ہے، اور ہم اتھارٹی آف دی ورڈ آف گاڈ پر بلیو کرتے ہیں، خدا کے کلام کے اختیار پر یقین کرتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے وہ تجھ خدائے واحد کو، کسی اور کو نہیں، واحد خدا کو جو اور برحق کو، جو برحق ہے، سچائی ہے، حق ہے، اس کو جانے. وہ خود حق ہے، اور جو حقانی ہے یسوع مسیح نے، پھر آگے میں جا کے بتاؤں گا، یسوع مسیح نے اس بات کو کہا کہ جو حقانی ہے وہ میری سنتا ہے. سچائی جس کے اندر آ جاتی ہے وہ سچائی کی سنتا ہے. تو پہلی بات جو ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ کہ ہمارا خدا واحد اور برحق خدا ہے، وہ خود حق ہے. تو خدا باپ خود حق ہے. پھر دوسری بات، چونکہ ہم ٹرینٹی کی بات کر رہے ہیں اور تثلیث میں خدا باپ، بیٹا، روح القدس تینوں سچائی ہیں اور متفق ہے سچائی کے متعلق. تو خدا بیٹا
यीशु मसीह ने मुजस्सम कलमे ने दावा किया, वो मुजस्सम सच्चाई है। तो उस मुजस्सम कलमे यीशु मसीह ने खुद ये दावा किया कि वो हक है। आइए जरा यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 6 आयत मुकद्दसा जब हम देखते हैं तो यहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन, आमीन, आमीन। अब यीशु मसीह हक है, हक है। Triune God is totally agree and totally shows that the Triune God is overall is truth. हाँ, Hallelujah. हाँ, इसलिए नाजरीन हमें वो सच्चाई सच्चाई को है। जानना बड़ा अहम है। इसका जी। मतलब है क्योंकि खुदा बाप जो है वो भी सच्चाई है और यीशु उसका मसीह बेटा खुद दावा कर रहा है कि मैं भी क्या हूं, हक हूं। आमीन। उसने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं मैं हूं। जब वो खुद हक है और वही राह है आसमानी बाप तक जाने के लिए और वही जिंदगी है, तो फिर हमें उस हक के मुतल्लिक जानना जरूरी है। उस हक को जाने बगैर, यीशु मसीह के मुतल्लिक सच्चाई को जाने बगैर हम खुदा बाप की बादशाही में, यीशु मसीह की जो बादशाही है, खुदा की बादशाही है, उसमें दाखिल नहीं हो सकते और खुदा बाप के पास नहीं कोई जा सकता उस वक्त तक। तो मैं यहां पर एक और बात कहूंगा, ये बाइबल मुकद्दस तब्दील नहीं हुई बल्कि जो इसे पढ़ते हैं उन्हें उनकी जिंदगियों को तब्दील कर देती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह हक के मुतल्लिक, सच्चाई के मुतल्लिक सच्चाई है। हालेलुया। अब रूल खुद की बात करते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि खुदा बाप खुद सच्चाई है और उसने यीशु मसीह को भेजा है ताकि हम सच्चाई को जानें। और बाइबल मुकद्दस ने हमें ये सिखाया, वो सच्चाई के मुतल्लिक सच्चाई है। और फिर खुदा पाकरू रूहुल कुद्स जो है वो हक और सच्चाई है और वो हक और सच्चाई की राह दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। रूह हक का आ गया है उसे। और 14वीं आयत मुकद्दसा में लिखा वो जब वो यानी रूह हक आएगा तो वो तुम्हें तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा पहले पढ़ते हैं। 14वां और 16वां बाब जब हम देखें तो रूह कुद्स के मुतल्लिक यीशु मसीह ने बहुत सी बातें बताई और तालीमात हम यहाँ से पाते हैं। लेकिन मैं अभी यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा नाज़रीन बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं आज पास्टर तारिक साहब के साथ, और खुदा ने अपने बंदे को खास ये बोझ अता किया है ताकि आप सच्चाई को जानें। और खुदा बाप जो सच्चाई का मंबा है उसमें तीसरा अकनूम जो है वो भी इस बात पर मुत्तफिक है कि हमें जरूर सच्चाई को जानने की जरूरत है। जी पास्टर तारिक जी। तो रूह कुद्स रूह हक है, इसको रूह हक कहा गया। तो यूहन्ना की इंजील 16 बाब इसकी 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा, सच्चाई का रूह, दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्जों में, रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा। किसका? यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। बेटा बाप का जलाल जाहिर करता है और रूह कुद्स बेटे का जलाल जाहिर करता है। हालेलुया। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का वो सब मेरा है, इसलिए कि मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। मैं और बाप एक हैं और रूह कुद्स जो है वो बाप से ही सादर हुआ है। बिल्कुल। तो चूंकि यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक है, मैंने इसलिए कहा कि मुझसे खबरें देगा क्योंकि मैं और जो कुछ बाप का वो सब मेरा ही है। तो खुदा बाप बेटा रूह कुद्स जो है वो तीन खुदा नहीं है, वो एक खुदा है। मैं यहां बताना चाहता हूं खुदा वाहिद है। आमीन। उनकी सोच एक है। और हम कलाम मुकद्दस में जब हम देख रहे हैं तो पास्टर तारिक देखें कि तीनों जो आयात हमने पढ़ी हैं उसमें खुदा बाप
کے لیے سچائی بھی ہے. حق کا لفظ جی، استعمال حق ہے. کیا گیا ہے. پھر یسوع خدا مسیح نے کہا کہ Yes. راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. جی. اور اس کے بعد اب روح القدس کے لیے بھی وہی لفظ جو ہے بالکل. وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حق ہے. اور لکھا گیا ہے کہ وہ سچائی کی ہمیں کیا کرے گا؟ راہ دکھائے گا. ہمیں. جب تم سچائی سے واقف واقف ہوگے ہوگے، تو سچائی سچائی تمہیں تمہیں آزاد کرے آزاد گی. کرے. ہاللیلویہ. Hallelujah. پریز دی لارڈ. Yes. سو ناظرین آپ ضرور برکت پا رہے ہوں گے آج کی اس ساری گفتگو کے وسیلہ سے. اور میرا ایمان ہے کہ سچائی آپ کو ضرور آزاد کرے گی. آپ کے خاندان کو آزاد کرے گی. آپ کے محلے والوں کو آزاد کرے گی. Yes. اور بے شک خدا کا کلام ہمارے ملک کو تمام دہشت گردی سے، تمام مسائل سے، تمام معاشی حالات سے نکالے گی اور آزاد کرے گی. کیونکہ سچائی جو ہے اس کے اندر یہ خاص خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ Yes. آزاد کرتی ہے. سو ہم اگلی سوال کی طرف ہم جائیں گے اور میں خدا ان کے خادم پاسٹر ڈاکٹر طارق جان سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پاسٹر صاحب آپ ہمیں ایک اور بات ہمیں ضرور بتائیں، سمجھائیں، کیونکہ آپ خدا کے خادم ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین ضرور اس کے بارے میں جانیں تاکہ وہ تمام ایپیسوڈ کو وہ دیکھ سکیں اور ان کے اندر تجسس پیدا ہو تاکہ وہ ہر ایک ایپیسوڈ کو اپنے گھروں میں دیکھیں اور برکت پائیں. سو سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ کلام مقدس جو ہے وہ سچائی ہے. جی. نہ صرف خدا سچائی ہے جی. بلکہ اس کا کلام جو ہے وہ بھی سچائی ہے. Yes. سو کلام کا سچا ہونا کیوں کر ضروری ہے اور بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا بیان کرتی ہے؟ آمین. یوحنا کی انجیل 17 باب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کلام جو سچائی ہے، اور یہ کلام جو سچائی ہے یہ کرتا کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا یہ خدا باپ سچائی ہے، خدا بیٹا سچائی ہے، خدا روح القدس حق ہے. یہ تینوں حق ہیں، سچائی ہیں. اور یہ کلام خدا کے متعلق جو خدا ثالوث ہے، باپ بیٹا روح القدس کے طور پر جس کا مکاشفہ ہمارے اندر ہے، وہ سچائی کے متعلق یہ کلام سچائی ہے. اور یہ یسوع مسیح جو سچائی ہے، اس سچائی کے متعلق چونکہ کلام سچائی ہے، حق ہے، تو یہ کلام کیا کرتا ہے؟ تو یوحنا کی انجیل 17 باب اس کی 17ویں آیت مقدسہ میں ہم کچھ دیکھیں گے. اور یہاں پر خدا یسوع مسیح کی دعا ہے، اور دعا کرتے وقت یسوع مسیح کہتے ہیں انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے. ہاللیلویہ. تیرا کلام کیا ہے؟ سچائی ہے. اور اس لیے چونکہ تیرا کلام سچائی ہے، اس لیے انہیں کلام کے وسیلے سے کیا کر؟ مقدس کر. مقدس کر کا پھر وہی مطلب ہے پاک کر. یہ سچائی کا کلام، اس کا مطلب ہے زندگیوں کو جو ناپاک ہیں انہیں پاک کر دیتا ہے، مقدس کر دیتا ہے. سو ناظرین خدا کا کلام جو ہے وہ سچائی ہے. اور پاسٹر دیکھیں کہ اس آیت میں ہم تقدیس کا پہلو بھی دیکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے شروع میں ناظرین کہا تھا کہ آزادی جو ہے وہ نہ صرف بیماریوں سے ہے، نہ صرف مشکلات میں سے ہے، آزمائشوں میں سے ہے، بلکہ گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں. اور ہماری تقدیس، ہماری پاکیزگی جو ہے تب ہی ممکن ہے جب ہم سچائی سے واقف ہوں گے. اور پاسٹر طارق جان، میں ایک اور حوالہ ہے جس میں خاص طور پر خدا یسوع المسیح نے فرمایا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. کیونکہ میں ضرور اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلام وہی ہے جو کامل اور مکمل ہے. آمین. کیونکہ اگر وہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ بائبل مقدس کی ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے یہ سچا اور برحق ہے. سو ناظرین ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اور سوال میرا پاسٹر طارق جان سے ہے کہ کلیسیا سے سچائی کا تعلق کیا ہے اور کلیسیا کے لیے سچائی کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ اگین آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ سچائی کا کلیسیا سے کیا تعلق ہے. جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ چونکہ سچائی کو نظر انداز کیا گیا اور خدا کے ایک کلام کی سچائی کو مانا نہیں گیا. کرسچن تو ہو گیا ہم، لیکن ہم نے خدا کے کلام کی سچائی کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ہمیں اسے
मानना चाहिए था या समझना चाहिए था, समझ ही नहीं सके। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब हम मैं फिर आपके सवाल का जवाब भी दूंगा कि ज़रूरत क्या है, रिलेशन क्या है कलीसिया के साथ, तो बहुत बड़ा रिलेशन है। खुदा यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा था, तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुति करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुति करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया का इस सच्चाई के साथ गहरा नहीं बल्कि बुनियादी तल्लुक है। इसके बगैर कलीसिया बन ही नहीं सकती, सच्चाई के बगैर, क्योंकि इब्लीस झूठा है और वो झूठों का बाप है, और यीशु मसीह सच्चाई है और खुदा सच्चाई है, और जो खुदा की सच्चाई पर खड़े हैं, कायम है, वही दर हकीकत कलीसिया है, हकीकी कलीसिया। यस। तो जब हम इस बात को समझते हैं कलीसिया का ताल्लुक क्या है, तो चूंकि कलीसिया ने सच्चाई को नज़रअंदाज किया है, इसलिए वो जहालत और रूहानी गुमराही के अंधेरे में है, और रूहानी गुमराही की वजह से वो बदरुओं और अबलीसी कुव्वतों के कब्जे में आ, और शैतान के हाथों जो लोग हैं वो खेल रहे हैं। पर सब आपका मतलब है कि जैसे बहुत सारी बिदती तालीमात, जी, बिदती तालीमात आ गई हैं, चूंकि सच्चाई का इनकार किया गया है, झूठे उस्ताद, झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं, और ये खीर जमाने का निशान भी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि कलीसिया का गहरा ताल्लुक है, क्योंकि सच्चाई ही आज़ाद करती है। तो यूहन्ना की मार्फत खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी के इंजील 8वां बाब उसकी 32वें आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मैं इस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ये किसी फलसफियाना जो है सच्चाई या सच्चाई का ये नज़रिया जो है या जहालत से जो है छुटकारा रहाई की बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी ख़ास बात है। और ये बात जो है वो इसमें, क्योंकि बहुत सारे और दुनियावी उलूम में भी सच्चाई तो पाई जाती है, लेकिन वो सच्चाई जो है हो सकता है किसी एक बात से आपको आज़ाद कर दे, लेकिन ये सच्चाई जो यीशु मसीह ने कहा, और कलाम हक की जो सच्चाई है, जब उसकी बात कर रहे हैं, कलाम हक की जो सच्चाई है वो सच्चाई है जो गुनाह की तबाही से और इब्लीस के चुंगल से आपको आज़ाद कर देगी और शैतान के इख्तियार से आपको आज़ाद कर देगी। आज हम इस सच्चाई की खुसूसन तखसीस के साथ बात कर रहे हैं, और वो सच्चाई खुद यीशु मसीह और उसका कलाम है जो हमें आज़ाद करेगा। सच्चाई से वाकिफ होगा। कौन सी सच्चाई है? ये खुद यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने अपने मुतल्लिक़ कहा, क्योंकि पहले हमने देखा खुदा बाप हक है, खुदा बेटा हक है, और खुदा रूहुल कुद्स हक है। और जब हम इस सच्चाई को कबूल कर लेंगे, तो यीशु मसीह को कबूल करेंगे, तो फिर हम खुदा बाप के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। और इसलिए गहरा तल्लुक है सच्चाई का। क्योंकि आगे जब हम जाके देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु को बतौर सच्चाई और फजल से मामूर बयान किया गया यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा में, कि वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हालेलुया। फजल और सच्चाई से मामूर यीशु मसीह, उसको जानना है। सच्चाई से वाकिफ होना का मतलब है जानना। जैसे मैंने पहले कहा सामरी औरत के मुतालिक, सामरी औरत को यीशु मसीह ने कहा, तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुति करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुति करते हैं। तो कलीसिया का गहरा ताल्लुक है, वो अपने खुदा के मुतालिक जाने। उसका खुदा सच्चा है, सच्चाई है उसका खुदा, और ये कलाम हक जो है ये सच्चा है, और ये सच्चाई और जब जानेंगे तो फिर वो समझ जाएंगे। दूसरी बात, यीशु मसीह, फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। जब हम यूहन्ना की इंजील पहला बाब 17वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं तो यहाँ लिखा है, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत। हालेलुया। तो ये दुनियावी उलूम की बात नहीं हो रही, ये इल्हामी बात हो रही है, ये इल्हाम की बात हो रही है, और ये खुदा के कलाम की बात हो रही है, और खुदा के बेटे यीशु मसीह की बात हो रही है, जिसने ये कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। तो पहली बात जो है कलीसिया का ताल्लुक होना चाहिए कि वो जाने खुदा को, जाने। वाकिफ होने का मतलब है नो द ट्रूथ, जानना। इंग्लिश में इसको कहा एंड यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तो नो द ट्रूथ,
उस सच्चाई को जाने। सच्चाई है क्या है? सच्चाई आपका खुदा है। सच्चाई मुजस्सम कलाम यीशु मसीह है, और उस सच्चाई के मतलब सच्चाई रूह हक है, और उस सच्चाई बाप बेटा रूह को उसके मतलब सच्चाई जो है वो खुदा का कलाम इसको बयान करता है। खुदा का कलाम जो है वो वाहिद सच्चाई है। यानी कि पास्टर आपका कहने का मकसद ये है कि सच्चाई का मेयार जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। जी, वाहिद जिंदगी बख्शने वाली सच्चाई, हम इसको यूं कह देते हैं, जिंदगी बख्शने वाली सच्चाई है। और मैं चाहूंगा आप एक हवाला पढ़ दें। अगर आप पहला बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा पढ़ दें यूहन्ना की अंजील की, तो हमारे बड़ी आसानी हो जाएगी। और उसका जिंदा कलाम है ये। 14 नंबर मैं पहली आयत मुकद्दसा पढ़े और फिर 14वीं पढ़ते हैं जी। पहली, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था जी, यही इब्तिदा में खुदा के साथ। आमीन। ये बड़ी खूबसूरत बात है। कलाम था क्या? कलाम खुदा है जी। आगे सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। 14वीं आयत मुकद्दसा पढ़ दे। 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद मुजस्सम होकर आया, और खुदा का कलाम वो सच्चाई है जो जिंदगी बख्शता है। हालेलुया। तो सच्चाई को जानना है, और वो खुदा के कलाम के वसीले से जानना है। और सच्चाई को जानने से होगा क्या, तलक क्या और रिजल्ट क्या निकलेगा? लिखा सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई क्या कर देगी? आजाद कर देगी। हालेलुया। सिर्फ जहालत से नहीं, सिर्फ मौशी प्रॉब्लम से नहीं, सिर्फ माशरती प्रॉब्लम से नहीं, सिर्फ जो है वो दुनियावी परेशानियों से नहीं, बल्कि रूहानी आजादी, गुनाह की कैद, गुनाह के इख्तियार और इब्लीस के इख्तियार से ये सच्चाई आपको आजाद कर देगी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पास्टर। जब हम अपनी थीम वर्स को आगे जब हम उससे आगे पढ़ते हैं तो उसी बाब में हमें जिक्र मिलता है कि जहाँ पर यहूदियों ने यीशु मसीह को रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा तो हम तो कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात आयत मुकद्दसा में कहा, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम। और 36वीं आयत मुकद्दसा में बड़ी खूबसूरत, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बेटे के मुतल्लिक जानना है खुदा यीशु मसीह के मुतल्लिक, और उन लोगों की बात करनी है जिन्होंने रोमियो, जब हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब 25वीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं तो उन लोगों के मुतल्लिक बात हो रही है जिन्होंने सच्चाई को बदलकर झूठ, यानी यूनानी में इस झूठ को जो है पैसोडाए के तौर पर बयान किया है। पैसोडाए झूठ के तौर पर, ये लघवी मानी है झूठ, पैसोडाए यानी शैतान के झूठ में बदल डाला। दुनिया के आखिर में वो लोग जिन्होंने जो है हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया। लोग हक से मोहब्बत नहीं रखते, ना चाहते, वो समझते इसमें पता नहीं मारा नुकसान है, और इसलिए वो सच्चाई से वाकिफ नहीं होना चाहते। इसलिए पास्टर मैंने शुरू में कहा कि कहना, सुनना और जानना और उस पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। तो जब हक की से मोहब्बत रखेंगे उनकी निजात हो जाएगी, निजात पाएंगे। और फिर पहला तसल्लीका 2 बाब 10वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने। यह एक अजीब मतलब उनके रवैयों की वजह से ऐसा हो रहा है, यानी कि वो देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना सुने। हाँ। और मैं समझता हूँ कि आज जब हम अखीर ज़माना में हैं नाजरीन, तो ऐसी ही हालत हमें नजर आ रही है। और लिखा वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नारास्ती को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएं। इसलिए कि वो सजा पाएं। फिर अगर वो हक का यकीन नहीं करते और हक बात को मानना नहीं चाहते और सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते तो फिर वो सजा पाएंगे। यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम आजाद हो जाओगे। तलक आपने कहा था, तो पहला तलक यह है सच्चाई से वाकिफ हो, और सच्चाई उन्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। दूसरी बात, वो सच्चाई पर अमल करें। फिर अमल करें, जैसे वो जाने और अमल करें। जानना काफी नहीं है, अगर हम जानते हैं और अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। तो मैं चाहता हूँ यूहन्ना की इंजील 3
बल्कि 8वां बाब 51वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को न देखेगा। आमीन। अब तलक क्या सच्चाई पर अमल करने से, सच कहता हूं, फिर सच्चाई की बात करता हूं, यूनानी में एगोइमी, ये मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और ये सच ऐसा है जो कभी बदल नहीं सकता किसी जमाने में, किसी हालात में। वो सच सच ही है, और सच ये है कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर, सच्चाई के कलाम पर अमल करेगा तो वो अबद तक कभी मौत को न देखेगा। हालेलुया। सच्चाई हमेशा की जिंदगी बख्शती है। बिल्कुल। मैं जैसे मैंने पहले कहा, जब वो सच्चाई के कलाम पर अमल करेंगे, सच्चाई का कलाम उनके अंदर जब आ जाएगा तो फिर वो हमेशा की जिंदगी बन जाएगा और उन्हें लीड करेगा हमेशा की जिंदगी की तरफ। और यूहन्ना की इंजील 3 बाब 21वें आयत में लिखा, वो नूर में फिर चलते हैं और जो जाहिर करता है सब कुछ। यूहन्ना की इंजील 3 बाब, मैं चाहता हूँ इसकी 21वें आयत में कुछ पढ़ देगा। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, आमीन, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए। खुद ही सब कुछ जाहिर हो जाता है। जो सच्चाई पर अमल करता है, अमल करना बहुत जरूरी है, वो नूर के पास आता है। किसके पास आता है जी? नूर के पास आता है। क्योंकि तारीकी को नूर से लोगों ने ज्यादा पसंद किया। तारीकी को, गुनाह आलूद बेईमानी की तारीकी के अंधेरों में आज भी लोग गिरे हुए हैं और वो तारीकी को पसंद करते हैं और अपने और दूसरों के गैर अखलाकी रवैयों पर खुश होते हैं। इसलिए कि वो सच्चाई को नहीं जानते, उन्होंने नूर को नहीं जाना, रोशनी को नहीं जाना, यीशु मसीह को नहीं जाना। तो इसलिए जरूरत है कि अमल करें अब सच्चाई पर। जो सच्चाई पर अमल करता है नूर के पास आता है। हालेलुया। नूर उसी सच्चाई को जाहिर करता है। और पास्टर, कुछ देर के लिए लोग अमल करते हैं लेकिन वो उस पर कायम नहीं रह सकते, चूंकि उन्होंने नारास्ती को पसंद किया है, हक को पसंद नहीं किया। लोग नारास्ती का मशवरा देने के लिए आ जाएंगे, आप बिजनेस में करप्शन करें, आप झूठ बोलें, आप ये करें, आप वो करें, आप जल्दी अमीर हो जाएंगे, और वो इस दुनिया को हासिल करने के लिए। और बहुत सारे लोग शायद इसको डिप्लोमेटिक वे कहते हैं। जी, वो कहते हैं। मेरे पास एक बार एक शख्स आया, उन्होंने कहा, पाद साहब होण ते खुदा ने तुहानू बड़ी बरकत दी थी, हुण थोड़ी डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी तो। तो मैंने कहा या तारीकी है या रोशनी है, नूर है। या हम तारीकी में चलते हैं या हम नूर में चलते हैं, दरमियान वाली कोई लाइन नहीं है कि कभी हम तारीकी में कभी हम नूर में हैं। और ये डिप्लोमेसी, आज लोग डिप्लोमेसी को समझते क्या है? हिकमत नहीं इसको वो कह रहे थे, या उनका मकसद कहने का हिकमत नहीं था। उन्हें कहा हुण थोड़ा जिहा डिप्लोमेट होकर डिप्लोमेसी करनी पेगी तुहानू। मैंने कहा क्या मतलब आपका? कि आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मैंने कहा खुदा का कलाम है स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिल्कुल, यीशु मसीह ने कहा है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह नहीं। हालेलुया। कोई, जब आप झूठे नहीं हैं, किसी डिप्लोमेसी की आपको जरूरत नहीं है। और रास्ते और सच्चाई के बारे में खुदा के कवानीन का बेसिकली वो इनकार करते हैं, इसलिए वो लफ्ज ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं। गुनाह के मतलब खूबसूरत अल्फाज। अब देखें, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, अमेरिका ने कहा, यूरोप ने कहा, चूंकि चोर को चोर ना कहें, थीफ ना कहें उसको, उसका एहसास मजरू होता है। भाई चोरी करते वक्त उसका एहसास मजरू नहीं हुआ, जिसकी चोरी की उसका नुकसान नहीं हुआ, वो कहते हैं उसको शॉपलिफ्टर कह दे। बिल्कुल। इसलिए वो अमल नहीं करते क्योंकि उन्होंने उसके लिए खुशनुमा नाम रख लिए, खुशनुमा तरीके कर दिए हैं। और वो रिश्वत को जो है वो आज कहते हैं जी कुछ वो मेहरबानी कर दें, ठीक हो गया, रिश्वत का और नाम, कोई अनामो कराम रख लिया। तो ये इससे गुनाह की हकीकत नहीं बदल जाती, या सजा नहीं बदल जाएगी। इसलिए अमल करने वाले जो हैं वो नूर में चलेंगे, नूर में चलेंगे, और वो हमेशा की जिंदगी। और नूर उनके कामों को भी जाहिर कर देगा कि वाकई ही वो सच्चाई में चल रहे हैं, वो खुदा में है या नहीं। जो काम उन्होंने किए हैं वो भी काम वो खुदा में उनके होने का निशाना है। तो खुद ही पता चल जाता है इंसान को, क्योंकि इंसान का ज़मीर खुदा का चिराग है। बिल्कुल, वो खुद उसको में बता देता है, मलामत करता है लोगों को। तो आखिरी बात जो मैं तीसरी बात करना चाहता हूँ, सच्चाई का कलीसिया से ताल्लुक है। वो अमल करें, वो सच्चाई में सिर्फ अमल नहीं करें, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं जैसे आपने कहा, बल्कि वो कायम रहें। मैं हनूक के मुतालिक बता रहा था, अपने 365 ईयर्स 365 साल में हर दिन हर लम्हे वो खुदा के साथ चलता रहा।
हालेलुया। तो सच्चाई पर अमल करना, 1-2 दिन नहीं, उसमें कायम रहना अगली बात जो है। कलीसिया का यह ताल्लुक है, उसे कायम रहना। और 8वें बाब की 44 वर्ष जो अब हम देखते हैं, 44वें आयत मुकद्दसा, तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जब हम सच्चाई में कायम रहते हैं फिर क्या होता है। जी पास्टर तीमान पढ़े। तुम अपने बाप इब्लीस से हो हाँ। और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते जी। वो शुरू ही से खूनी है और जी। सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठों का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूँ इसलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। यस हालेलुया, क्लियर हो गया सब कुछ। यीशु मसीह सच्चाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्लीस जो ना सिर्फ झूठा बल्कि झूठों का बाप है, खूनी है, शुरू से खूनी है, झूठ बोलकर खून करता है, सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। अगर उसमें सच्चाई होती फिर वो इब्लीस ना होता। और जितने आज सच्चाई पर कायम नहीं है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बात है, बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है। और इसका मतलब है कि वो फिर उसी तरह जैसे शैतान खुदा के हुजूर से खारिज है, इसी तरह वो लोग भी खुदा के हुजूर से खारिज है क्योंकि इब्लीस जो है वो भी सच पर कायम नहीं रहा। और यहाँ पर खुदा की हुजूर कलीसिया का इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब वो सच बोलेंगे तो वो इब्लीस को शर्मिंदा करेंगे और फिर वो इब्लीस के साथ नहीं है। मैं यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ जो बहुत से लोगों को नहीं पता। जहन्नम किसके लिए बनाई गई है? जहन्नम आपके लिए नहीं बनाई गई, इंसानों के लिए नहीं बनाई गई। जहन्नम उसी नाफरमान इब्लीस के लिए बनाई गई और इब्लीस की उन बदरुओं के मतलब, उन फरिश्तों के मतलब जो उसके साथ मिल गए थे, जो आसमान से गिराए गए गंदगी की तरह, जहन्नम उनके लिए बनाई गई है। और इसलिए अगर आप यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं अबदी मकानों में हमेशा की जिंदगी पाकर, तो फिर आपको यीशु मसीह को कबूल करना होगा, सच्चाई को। और अगर आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे फिर इब्लीस और बदरुएं जहन्नम में होंगी। अभी आप इस जमीन पर एक बदरू के साथ नहीं रह सकते, सारी बदरुएं जहन्नम में होंगी और इब्लीस भी। फिर आप सबको जो झूठ बोलते हैं, जो सच्चाई पर कायम नहीं, वहाँ वो सजा पाते रहेंगे और उन्हें वहाँ पर इब्लीस के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। इसलिए हमेशा की जिंदगी है कि वो तुझ खुदाबाद और बरहक को जिसे तूने भेजा है उसे जाने। हालेलुया, यीशु मसीह को यदि जाने। नाज़रीन, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ज़रूर खुदा उनके बंदा जनाबे पास्टर बिशप तारिक जॉन के वसीला से बरकत पाई होगी और उनकी खूबसूरत बातों के लिए मैं खुदा उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर तारिक जॉन। खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे, और ज़्यादा ब्लेस करे और जोशुआ टीवी के वसीला से आप इसी तरह सितारों की तरह चमकते रहें और खुदावन के बंदे जो हैं, जो रास्तबाज हैं, वो आसमानी सितारों की मानद चमकते हैं और उनका नूर जो है वो दूसरों तक पहुंचता है। वो शहर हैं जो पहाड़ पर बसा है और ये वो नूर हैं जो इस दुनिया में चमक रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि खुदा यीशु मसीह का नूर इनके अंदर पोशीदा है और वो जाहिर होता है जब वो कलाम करते हैं, जब वो यीशु मसीह की बात लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से ज़रूर बरकत पाई होगी और मैं ईमान रखता हूँ कि आप आने वाली एपिसोड का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। और मेरी ख़ास आपसे गुजारिश है कि स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इसी तरह आप हमें ईमेल के ज़रिए से आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। अगर आपका थियोलॉजी में से किसी भी मज़मून पर या किसी भी बात पर आपका कोई सवाल है, आप ज़रूर हमें भेजें। हम खुदा के खादमों के वसीला से हम उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और आप देखते रहिए जोशुआ टीवी और आप अपने होस्ट तीमान ज़की को इजाज़त दें। खुदावन आप सबकी हिफाजत करे। आमीन।